70 साल बाद वक्फ बोर्ड संशोधन बिल में हुए बदलाव का हज कमेटी और शिया बोर्ड ने किया समर्थन। विपक्ष से अखिलेश ने संसद में उठाए सवाल। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल में बदलाव को लेकर बीजेपी के मुस्लिम चेहरे वर्तमान में हज कमेटी अध्यक्ष मोहसिन रजा और ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना यासूब अब्बास ने इस कानून का स्वागत किया है। मोहसिन रजा ने कहा कि हम इस बिल का स्वागत करते हैं। पुराना वक्फ कानून कांग्रेस का पाप था। कांग्रेस ने पाकिस्तान बनाने के बाद वफकिस्तान बनाने की तैयारी की थी, जिस पर आज समय रहते ही मोदी सरकार ने ध्वस्त करने का काम किया है। मोहसिन रजा ने कहा कि 1995 के वक्फ एक्ट और 2013 के संशोधन में जो बदलाव लाया जा रहा है वो देश हित और जनहित में है। पुराना वक्फ कानून कांग्रेस की एक सोची समझी साजिश थी। इसके तहत वक्फ बोर्ड को जो अधिकार दिए गए थे, उन अधिकारों के माध्यम से देश भर में संपत्तियां अर्जित की गई थी। पूरे देश के अंदर मातम वह वक्फ संपत्तियां भी जो वक्फ के दायरे में नहीं थी, उन्हें भी वक्फ बोर्ड ने हासिल कर लिया था। महज एक दशक में यह संपत्ति 4 लाख एकड़ से 8 लाख एकड़ हो गई थी। वहीं वक्फ बोर्ड संशोधन बिल में बदलाव को लेकर ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना यासूब ने कहा कि जहां तक वक्फ बोर्ड के हित की बात है तो शिया पर्सनल लॉ बोर्ड इस बिल का समर्थन करता है। उन्होंने कहा कि जहां तक इस बिल में हुए 40 बदलाव की बात है तो अगर ये 40 बदलाव अगर वक्फ के खिलाफ होंगे तो शिया पर्सनल लॉ बोर्ड इसकी मुखालफत करेगा। उन्होंने कहा कि वक्फ में धांधलियां और गड़बड़ियां हैं। कहीं वक्फ के अंदर नंबर डिलीट किए जा रहे हैं तो कहीं वक्फ के अंदर नंबर लाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वक्फ के अंदर भूमाफियाओं का बोलबाला है। यही भूमाफिया वक्फ के अंदर जमीनों पर कब्जा करके वक्फ नंबर डिलीट करते हैं और वक्फ को अपनी जमीनी जाति समझते हैं। तो वहीं पर इसको लेकर के विपक्ष से अखिलेश यादव ने संसद में सवाल उठाए। अखिलेश ने कहा कि वक्फ में बदलाव सरकार की एक सोची समझी साजिश है। वक्फ एक्ट 1995 जिस तरह से उसमें कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए वक्फ की संपत्तियों को देखने के लिए बनाए गए, उनके संरक्षण के लिए बनाए गए वक्फ बोर्डों को अपार शक्तियां प्रदान कर दी, जिसकी वजह से मनमाने ढंग से वक्फ बोर्डों ने पूरे देश के अंदर जिस संपत्ति को चाहा उसको वक्फ में दर्ज कर लिया, जिसकी संपत्ति को चाहा उसको अपने यहां दर्ज कर लिया और सुनवाई के लिए अपनी ही अदालत में, अपने ही बोर्ड में बुलाया। उसके ऊपर सुनने के लिए उनको कहीं जाने के लिए कोई छूट कांग्रेस ने नहीं दी। ऐसा संविधान में उन्होंने अपने खासकर अमेंडमेंट में एक ऐसा संशोधन कर दिया था कि जिसकी वजह से अपने ही लोगों को कांग्रेस ने बैठाला और अपने लोगों को बैठालकर अकूत संपत्तियां हासिल की। वक्फ की संपत्तियां भी और जो संरक्षण के लिए दी गई थी उन संपत्तियों को भी खुर्द-बुर्द किया, बेचा, खूब इधर उधर अपने लोगों को दिया। तो वक्फ बोर्ड अपनी शक्तियों से कहीं ऊपर उठकर काम करते रहे और आज तक ये आवाज उठती रही। कभी कांग्रेस ने ये सोचा नहीं कि आखिर वक्फ की संपत्तियां जो कभी 4 लाख एकड़ होती थी वो आज 8 लाख एकड़ हो गई हैं। तो कांग्रेस जो है वो बाबा साहब के समानता के संविधान में विश्वास नहीं रखती है। वो विशेषता के अधिकार देना चाहती थी किसी एक वर्ग विशेष को या किसी एक समुदाय विशेष को, क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति के लिए कांग्रेस जानी जाती है। तो ये कांग्रेस के जो कहना चाहिए कुकृत हैं उसको ठीक करने के लिए, जनता को न्याय देने के लिए, वक्फ की सही मानों की जो संपत्तियां हैं उनको संरक्षण देने के लिए, उनमें सही न्याय देने के लिए, जो विवाद चल रहे हैं उन विवादों को खत्म करने के लिए ये देश की जनता की मांग है। जिस तरह से धारा 370 हटाने के लिए देश की जनता चाह रही थी, कांग्रेस ने नहीं हटाया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, आदरणीय मोदी सरकार ने हटा दिया। आज जिस तरह से ट्रिपल तलाक को लेकर हमेशा से मुद्दा उठता रहा, लेकिन कांग्रेस ने कभी भी उस मुद्दे को इसलिए नहीं खत्म किया क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसी संस्था उन पर हावी रहती थी और शाहबानों को जब फैसला सर्वोच्च न्यायालय से मिल गया उस फैसले को पलटवाने का काम किया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोगों ने, राजीव गांधी जी उस वक्त कांग्रेस के प्रधानमंत्री हुआ करते थे देश के, कांग्रेस से, तो इसलिए ये सब तुष्टीकरण के लिए जाने जाने वाले लोग हैं। इतनी शक्तियां कभी भी किसी भी बोर्ड को दुनिया में नहीं मिली हैं। सऊदी अरब जैसे मुल्क में ना तो इतनी संपत्तियां हैं किसी के पास और ना ही इतनी शक्तियां हैं किसी बोर्ड के पास में जितनी शक्तियां कांग्रेस ने यहां दे रखी हैं हमारे देश में। हमें तो ऐसा लगता है कि अगर कांग्रेस मौका मिलता तो संसद भवन भी दे देती कि ये भी साहब आप वक्त में इंदराज कर लीजिए, या वक्फ बोर्ड चैलेंज कर देता और उनके समय पर कर देता तो ये सदन भी दे देते कि ये भी वक्फ की संपत्ति है। क्योंकि जो भी संपत्तियां, जब तमिलनाडु का एक हिंदू गांव पूरा, वहां पर एक भी मुस्लिम नहीं रहता है, उस गांव को इन्होंने दर्ज कर लिया अपने आप। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न था
जिसको लेकर तमाम बातें और तमाम लोगों से विचार विमर्श के बाद हमारे देश की सरकार, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने निर्णय लिया कि हमें अमेंडमेंट लाना चाहिए, क्योंकि ये देश हित में है, जनहित में है, वक्फ हित में है। तो ये सब हितों को ध्यान में रखते हुए ये अमेंडमेंट एक्ट लाया जा रहा है कि ताकि सबको न्याय मिल सके। और वरना तो वक्फ बोर्ड, तो आज आपको पता है कि वक्फ बोर्ड उसी प्रवृत्ति पर काम करेंगे, चाहे वो हमारे उत्तर प्रदेश में इनकी मिलीजुली सरकारें रही समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान। अब विरोध करने वाले लोगों को आप पता कर लीजिए, इनके पास सबसे ज्यादा वक्फ की संपत्तियां हैं, अकूत संपत्तियां वक्फ की इन्होंने कब्जा करके रखी हैं। इसलिए क्योंकि इन्हें मुसलमानों से नहीं मतलब था, इन्हें संपत्ति से मतलब था, जायदाद से मतलब था, ये संपत्ति कैसे अर्जित की जाए, इसलिए इस तरह की शक्तियां दी गई थी और अपने ही लोगों को बैठाला गया था कि इसको लूट के किनारे करो और लोगों की संपत्तियां भी इसमें ले आओ और उनको भी लूट लो। क्योंकि 47 के बाद बहुत सी ऐसी संपत्तियां भी थी जो हमारे तमाम हिंदू भाइयों की थी, जैसे मैंने एक गांव का अभी आपको बताया। तो ऐसी संपत्तियों के ऊपर इन्होंने कब्जा जमा लिया और बोर्डों ने इनकी पूरी सहायता की, पूरी मदद की, क्योंकि बोर्ड में इन्हीं के लोग बैठे करते थे, आज भी इन्हीं के लोग बैठते हैं। ऐसा नहीं कि बाहर के लोग आ गए हैं, क्योंकि शक्तियां इन्हीं की प्रदान की हुई थी। तो उसमें अमेंडमेंट लाने की जरूरत इसलिए पड़ी थी और इसलिए सब लोगों से विचार विमर्श करने के बाद, बहुत गहन मंथन करने के बाद ये अमेंडमेंट एक्ट आया है और ये जनहित का है, देशहित का है। उसमें तमाम हमारी महिलाओं को, बहनों को, मुस्लिम समाज की, उनको उनके अधिकार मिलेंगे, जिससे उनको वंचित कर दिया गया था वक्फ बोर्ड के 95 के अमेंडमेंट जो 13 में किया गया था, उससे वंचित किया गया था। और वक्फ बोर्डों ने तो तमाशा इतना किया, इतना दुरुपयोग किया कि मस्जिदें तोड़वाई हैं वक्फ बोर्डों ने मुतवल्लियों से, और मस्जिदें तोड़वाकर उसके नीचे व्यावसायिक मार्केट बनाए गए। हजारों मस्जिदें ऐसी हैं, हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं, हमारी नॉलेज में है, क्योंकि ये मंत्रालय मैंने संभाला है, मैंने देखा है। हजारों मस्जिदें ऐसी हैं जिनके नीचे व्यावसायिक मार्केट बने हुए हैं और वो मार्केट का पैसा आता है, कहां जाता है? वो किसी भी एक मुस्लिम परिवार का उससे वेलफेयर नहीं होता है, किसी एक मुस्लिम दबे कुचले मुस्लिम परिवार का या किसी मुस्लिम बहन का कोई कल्याण नहीं है। जहां तक के वक्फ बोर्ड के हित की बात है, जहां तक के वक्फ बोर्ड की बका की बात है, तो उसके अंदर ऑल इंडिया शिया फसला बोर्ड पूरी तरीके से हिमायत करेगा। जहां वक्फ बोर्ड के हित की बात नहीं है, जहाँ के ऊपर संशोधन की बात है, वो 40 संशोधन कहाँ से आ रहे हैं, वो 40 संशोधन कैसे हैं, तो अगर से वो वक्फ के ख़िलाफ़ हैं तो शिया फसला बोर्ड भरपूर तरीके से उसकी मुखालिफत करेगा। जहाँ तक कि मैं समझता हूँ वक्फ के अंदर धांधलियाँ तो हैं, वक्फ के अंदर गड़बड़ियाँ तो हैं, वक्फ के नंबर डिलीट किए जा रहे हैं, वक्फ के नंबर खाली डिलीट नहीं किए जा रहे हैं, बल्कि भूमाफियाओं का पूरी तरीके से वक्फ के अंदर इन्वॉल्वमेंट है और भूमाफिया वक्फ नंबर डिलीट करके ज़मीनों के ऊपर कब्जा करते हैं और पूरी तरीके से वो वक्फ को अपनी ज़ाती मिल्कियत समझ के उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। सदस्यों ने जो कहा, मैं उससे अपनी बात को जोड़ता हूँ। ये बिल जो इंट्रोड्यूस हो रहा है, ये अध्यक्ष महोदय बहुत सोची समझी राजनीति के तहत हो रहा है। अध्यक्ष महोदय जब लोकतांत्रिक तरीके से चुने जाने की पहले से प्रक्रिया है तो उसको नॉमिनेट क्यों किया जा रहा है? वहीं जहां अन्य धार्मिक जो मसले हैं, बॉडीज़ हैं, उनमें कोई गैर बरादरी का नहीं आता है। मान लीजिए वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को शामिल करने का औचित्य क्या बनता है? और अध्यक्ष महोदय, इतिहास के पन्नों को अगर हम पलटें, अगर आप जिला अधिकारी को सब ताकत दे देंगे, उन इतिहास के पन्नों को मैं नहीं पलटना चाहता हूं कि एक जगह पर एक जिलाधिकारी महोदय ने क्या किया था, उसकी वजह से आज और आने वाली पीढ़ी तक को भी सामना करना पड़ा। अध्यक्ष महोदय, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। और अध्यक्ष महोदय, सच्चाई ये है कि भाजपा अपने हताश, निराश, आप तो उस कानून चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। अखिलेश जी, अध्यक्ष महोदय, आज तो हमारे आपके अधिकार कट रहे हैं। मैं याद कीजिए अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे कहा था कि आप लोकतंत्र के न्यायाधीश हैं, और मैंने अध्यक्ष महोदय सुना है इस लॉबी में कि कुछ अधिकार आपके भी छीने जा रहे हैं। उसके लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा आपके लिए।
1954 में वक्फ बोर्ड का गठन हुआ था। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे, यानी नेहरू सरकार के समय वक्फ अधिनियम पारित किया गया था, जिसके बाद इसका सेंट्रलाइजेशन हुआ। भारत में पाकिस्तान गैर मुसलमानों की जमीन केंद्र सरकार के वक्फ बोर्ड अधिनियम 1954 के तहत वक्फ बोर्ड को दे दी गई थी। लेकिन अब केंद्र की मोदी सरकार 70 साल पुराने कानून में बदलाव कर दिया है। नए कानून के जरिए मोदी सरकार देश भर में वक्फ के अधिकारों पर रोक लगा सकेगी और उनके अधिकारों को भी कम किया जा सकेगा। देश भर में वक्फ की 8.7 लाख से ज्यादा संपत्तियां हैं और बोर्ड के पास 9.4 एकड़ से ज्यादा जमीन है। ब्यूरो रिपोर्ट, आर एक्सप्रेस भारत।